नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द मजन एजुकेशन। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि भैया आप एक बार बीएससी नर्सिंग के जो ओल्ड पेपर्स हैं, यानी 2023 और 24 के आसपास के जो पेपर्स हैं उनके आप एक बार पीवाईक्यूज़ लेके आइए। जो पुरानी जो पीवाईक्यूज़ है, यानी पिछले जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो वाले क्वेश्चन आप लेके आइए। हमें बायोलॉजी के किस हिसाब से आते हैं, तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आपको दिखाने के लिए आज मैं पीवाईक्यूज़ लाऊंगा ही नहीं, इसके साथ आपको सॉल्व भी कराऊंगा। तो आपकी मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी चल रही। जो आपका एम्स का नर्सिंग का पेपर है वो आपके जून में होगा, यानी अभी मई चल रही है, तो मई के अगला जो जून है वहाँ पे आपका पेपर होगा। तो काफ़ी अच्छा पेपर आता है, मतलब ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, मतलब मीडियम पेपर आता है। अब अगला पेपर का पता नहीं, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप अपनी तैयारी को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको आगे लेके चलता हूँ मैं। आपको उसके नेगेटिव मार्किंग का पता होगा ना। ये अगर सही हुआ तो +1 है, अगर सही हुआ तो, नहीं हुआ तो 0.33 यानी 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके। एम्स नर्सिंग का पेपर गर्ल्स के लिए होता है, ओनली फॉर गर्ल्स, नो फॉर बॉयज़। ठीक है। तो मेरी बहनों, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मन लगा के, इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि जो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है नर्सिंग। और आप नर्सिंग कर रहे कहाँ हो वो बड़ी बात है, आप कर रहे हो एम्स, यानी इंडिया की टॉप कॉलेजेस। एम्स आप जानते हो, एम्स इंडिया की टॉप कॉलेजेस हैं। टॉप कॉलेजेस में एम्स आती है। एम्स के अंदर आप नर्सिंग करते हो तो आपका एक अलग ही स्वैग होता है। एम्स, टॉप एम्स के अंदर आप देखोगे दिल्ली हुई, जोधपुर हुआ, या फिर ऋषिकेश हुई, या फिर नागपुर, या काफ़ी भोपाल वाली जो है एम्स है वो, उसमें आप कर सकते हो। तो बिना वेस्ट किए टाइम को हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस द्वारा दिया गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप जानते हो, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग होती है, वो किसने दिया, तो पता होना चाहिए। एलेक्स जेफरी ने इसका किया था। मेडल ने नहीं किया, मेडल ने पीका किया था। क्रिक पोर्सन ने भी नहीं किया था। आर एच विटेकर ने नहीं किया। आर एच विटेकर ने तो आर एच मंकी, रिजिस मंकी का ब्लड ग्रुप जो हुआ था ना, उसके बारे में बताया था, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एल एफ जेफरीज का ऑप्शन होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य चक्कर दर्शाता है, कौन सा चक्कर दर्शाता है। ठीक है। तो बंदर में नहीं, इंसानों में नहीं, ये होता है डॉग्स। डॉग्स यानी कुत्ते, डॉग्स में होता है। मंकीज में नहीं होता, वानरों में नहीं होता। ठीक है। सेलुलोज डाइसेकेराइड अणु है, और इसे कम करने वाली चीनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनका मोनोसेक्राइड है, इनका मोनोसेक्राइड क्या है, तो डाइसेक्राइड और सेलुलोज, सेलुलोज सेलुलोज और डाइसेक्राइड कम करने वाली चीनी का रूप क्या है, इसमें मोनोसेक्राइड क्या है, मोनोसेक्राइड इसका क्या है, ग्लूकोज। ठीक है। इसका ऑप्शन होगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको इसे फिल करना है। निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधों के में पत्ती का समांतर श्रेणीवार किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों में पत्ती का समांतर श्रेणीवार यानी पैरेलल, पैरेलल वाला किस में होता है। अब देखो, मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म में नहीं, डाइकोटिलेडन्स में नहीं, द्विबीजक में नहीं, ए और दो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन होगा थर्ड। ठीक है। काफ़ी इजी है पेपर, इतना कुछ हार्ड नहीं है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंटिफेरा इंडिका है, निम्नलिखित में कौन सा परिवार से है। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कौन से परिवार से, आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें। एरेकेडिसी है इसका फॉर्मूला, इसका एरेकेडिसी इसकी फैमिली है, एनाकार्डिसी। ठीक है। ब्रेसिकेसी नहीं है, फेबेसी लेमियासी नहीं है। ठीक है। एमओईटी, मल्टीपल ओवल्यूशन यूनिट टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है ना। शुंड सुधार के सहायक है, हाँ है, इसमें कौन सा सही पूर्ण मोइट है। ठीक है। इसका है रूम में है। इसका जो एमओईटी का फॉर्मूला फुल फॉर्म होती है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, मतलब मल्टीपल ओव्यूलेशन होता है इसमें, जो प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसका ऑप्शन होगा ये रहा,
फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा केल्विन चक्र का चरण है, कौन सा है इसमें? नहीं है, सॉरी नहीं है, नहीं है पूछा है। एक तो कार्बोक्सिलेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो इसका कौन सा है? ऑक्सीडेशन नहीं है भैया, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं होता, ये होता है, ये होता है, उत्थान सब होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड है। में से कौन सा पशु समाज की विशेषता है, कौन सी है? प्लास्टिड की उपस्थिति, कौशिक भित्ति का अभाव, बड़ी केंद्रीय वृत्ति की ए और बी दोनों। इसमें कौशिक भित्ति का अभाव इसका एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इसका ऑप्शन होगा। निम्न में कौन सा जीव स्टेटिन का उत्पादन? हाँ भाई, स्टेटिन क्या होता है? स्टेटिन अपनी बॉडी के अंदर जो है ना, सैक्रोमाइस सर्वाइस नहीं है कि इथेनॉल का है। मोनस्कस प्यूपरकस, मोनस्कस प्यूपरकस एक बार एजिटोबैटिक एसिटाई एसिटिक एसिड का है। एस्परजिलिन नाइगर ब्यूटायरिक एसिड का है। तो मोनस्कस प्यूपरसी इसका स्टेटिन का है। स्टेटिन पता वो काम आता है, जो क्लेरिफाई बॉटल जूसेस के अंदर काम, सॉरी स्टेटिन होता है जो अपने जो लीपेज होते हैं इनको काम आता है। स्टेटिन अपने जो कपड़े गंदे होते हैं उनको सही करता है ये। सॉरी मैं गलत बोल गया। स्टेटिन मोनस्कस प्यूपरस में होता है, वो अपने जो क्लेरिफाई बॉटल जूसेस के अंदर क्लोट रह जाते हैं, वो क्लोरीफाई करता है उनको, अच्छे से जूस को प्यूरीफाई करता है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर काम आता है ये। कौन सा नियम कहलाता है, कौन सा नियम कहता है कि पुरानी जलवायु के स्तनधारी के कान और अंग छोटे होते हैं? ये कौन सा जो स्तनधारी जीवन के कान और अंग छोटे होते हैं, ये कौन कहता है? तो पता होना चाहिए कौन कहता है। इसका होता है एलेंस लॉ। एलेंस लॉ, एलेंस लॉ यही कहता है, एलेंस का नियम ही कहता है। मेडल का नियम नहीं कहता, पी वाला है। प्राकृतिक चिनाई, विरासत का कानून 9। C4 पौधों में प्राथमिक CO2 गायी होती है, किस में होती है? आपको पता होना चाहिए। इसमें C4 के अंदर होता है PGA, फॉस्फोग्लाइकोल पायरुवेट, और C3 में होता है PEP और, ठीक है, इसका होता है 3PGA, सॉरी PEP, फॉस्फोनोल पायरुवेट। इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, वो फोर्थ ऑप्शन फॉस्फोनोल पायरुवेट होगा इसका। न्यूक्लियोसोम कोशिका के केंद्र के अंदर पैक क्रोमेटिन की मूल दोहरानी जाने वाली उपइकाई है। ये बना है किससे? नॉन हिस्टोन से बना है, RNA से बना है, और हिस्टोन प्रोटीन और DNA से बना है। हिस्टोन प्रोटीन और DNA ये नहीं है, इसमें RNA आया है, DNA होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सेकंड, थर्ड ऑप्शन, स्टोन एंड DNA। ओके, किसी पारिस्थितिक समुदाय के विकास चरणों का संपूर्ण क्रम से जो शुरू होता है, प्रारंभ के चरणों की आवश्यकता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है भैया बताओ? कृषि, मुरझाया हुआ बुढ़ापा, ताक। इसका ऑप्शन होगा सिरे, सिरे, SERE, ताक। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा। ये कौन सा अंग मानव शरीर के सीलियरी गति दर्शाता है? सीलियरी गति यानी मोटिलिटी कहाँ दिखाता है वो? अपनी जो ट्रेकिया होता है वहाँ पे सीलिया होता है। ट्रेकिया, अपना ट्रेकिया होता है, इसके अंदर सीलियाज होते हैं, ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई के सीलियाज होते हैं। ठीक है, ट्रेकिया 9, इसमें स्कोमस वाला होता है, और इसमें माइक्रोफिलामेंट्स में नहीं होता, मैक्रोफेज में नहीं होता। निम्नलिखित कौन सा पानी में गुणनशील विटामिन है? विटामिन बी में, इसमें है ऑप्शन है विटामिन बी, इसका ऑप्शन है क्या विटामिन बी? यहाँ ये रहा। 97% ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसमें होता है 97% का ऑक्सीजन का परिवहन? अपनी जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल के अंदर 97% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। RBC वो अपनी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के काम में और में आती है। एक सहविजन बंडल की जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों वैकिक तरीके से उपस्थित होते हैं, विन की त्रिज्या क्या कहलाती है? क्या कही जाती है भैया बताओ? रेडियल, रेडियल कहा जाती है। अपनी जो ऐसा होता है इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं, सो रेडियल कहा जाता है। ठीक है, इसका होता है रेडियल ऑप्शन, इसका ऑप्शन है रेडियल। ओके,
थर्ड ऑप्शन, नो 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 ओनली थर्ड ऑप्शन रेडियन। कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता का योग है किसका भैया? इसका सीधा ही आपको दिमाग में रहना, ई आर वी होता है, ई आर वी और रेजिडुअल वॉल्यूम। ई आर वी होता है 1100 से 1300 के आसपास। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है अपना? वही 1200 के आसपास, 1100 के आसपास होता है। ई आर वी, आई आर वी नहीं है, ई आर वी प्लस आर आर वी, ठीक है। किस विधि द्वारा पुरुषों के शुक्राणु का महिला प्रजनन पथ में स्थानित किया जाता है? अब यह क्या है? अपना जो मेल है उसको, स्पर्म को कहीं और में एक्सेप्ट करना है, यानी जो बेस्ट मेल का जो स्पर्म है ना, अच्छा हेल्दी स्पर्म का स्पर्म को किस में ट्रांसफ़र करना, तो इसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ओके, 20 वाले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कॉर्डेट का मौजूद में लेर लेकिन गैर कॉर्डेट भी में नहीं? जैसे कि नोटोकॉड है, उसके अंदर होता है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा का प्रेजेंट किस विधि से होता है? तो उसका जो होता है वो होता है अपने एंसेस्ट्रेशन के अंदर होता है, एंसेस्ट्रेशन के अंदर होता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बाइनरी नहीं होता, विखंडन नहीं होता, एंसेस्ट्रेशन होता है, सनिथरा भी नहीं होता। किस प्रकार द्वारा जो जीवाणु का कवक का एंजाइम उपरोक्त जो सरल अकार्बनिक पदार्थ को विघटित कर देते हैं, किससे कर सकते हैं भैया? कैटाबोलिज्म से। अपने कैटाबोलिज्म होता है, उससे होता है, बेजिंग से नहीं, सडन से नहीं, विखंडन से नहीं, विखंडन से होता है। कौन सी बीमारी थायराइड हार्मोन की कमी से कारण होती है? किससे होती है भैया? कौन कौन सी होती है भैया बताओ? गोइटर, गोइटर होती है, वही अपने होती है अपने अंतोड़ी गोइटर। राइजोफोरा में किस प्रकार के अपवनस्थिति जड़ पाई जाती है? राइजोफोरा क्या होता है? राइजोफोरा के अंदर राइजोफोरा होता है, वो अपने जो उसके अंदर होता है, जो पेड़ है उसके अंदर राइजोफोरा ऐसे आएंगे, और रिस्पायरेटरी होगा, रिस्पायरेटरी होगा उसके अंदर अपने न्यूमेटोफोर्स होंगे, न्यूमेटोफोर्स होते हैं, ठीक है। क्रेब चक्कर के स्तंभ द्वारा ग्रेनुलेशन ट्रांसफर जीटीपी बनता है। अपने ये सक्सिनल कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम ए, उससे सक्सिनेट बनता है, हीरा। पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के बीच के प्रकार के बंधन मौजूद है, कैसे है? जैसे कि अपने बीच का जो मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड दोनों के बीच का जो बंधन है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है। अब ये चित्र देख लो एक बार आप। दिया गया एक एक्टिन पतला एक फिलामेंट दर्शाता है, केवल ये भागों में बी और सी पहचाने और चयन करें, ठीक है। इसमें आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा ना। ये तो इसमें ट्रोपोनिन है, आपको ऊपर पार्ट ना, बी है वो ट्रोपोमायोसिन है, और सी एफेक्टिन है, फंक्शनल एक्टिन है, एफेक्टिन है। ये अपना ए है जो ट्रोपोनिन है, बी है वो ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है। तो ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन पहले, ट्रोपोमायोसिन बाद में, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, हाँ ये रहा, इसका ऑप्शन होगा सी। सॉरी सॉरी, इसमें एफेक्टिन नहीं है, तो अपना ऑप्शन होगा ट्रोपोनिन। ए ट्रोपोनिन है, हाँ, ए बी ट्रोपोमायोसिन है, एफेक्टिन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, फोर्थ ऑप्शन होगा। में से कौन सा? हाँ भैया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पहचानो क्या क्या है। कन्फर्मर, रेगुलेटर, और इसके अंदर कन्फर्मर, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर होंगे, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा कन्फर्मर है, सीधी बात है, कन्फर्म होता है वो कन्फर्मर कर रहा है। अपना जो सेकंड है वो है रेगुलेटर, रेगुलेट कर रहा है। सी वाला है पार्शियल रेगुलेटर है, ठीक है, पार्शियल रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। इस बार मैं पेन चेंज करता हूँ, बढ़िया पेन लेता हूँ, अच्छा वाला। ये अपना कन्फर्म है, कन्फर्म है करेगा। सेकंड है वो रेगुलेटर है, थर्ड वाला है पार्शियल रेगुलेटर है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर होगा
थर्ड ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है। अत्र सुत बीजावन फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट में चरणों में सही क्रम को पहचाने। हाँ तो उसका ट्रिक होती है भैया, LJPDD तो फॉर्मूला इसका याद करने का तरीका है, ला जरा पानी दे दे, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। इसका जो होगा लेप्टोटीन देख लो पहले कहाँ है, हाँ है ना, जाइगोटीन की तरह है फर्स्ट में, पैकेटीन भी है, डिप्लोटीन भी है, डाइकाइनेसिस भी है। इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन आपको मिल गया सीधा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया चित्र देख लो किसका है, अपने टेपेटम होता है, ये तो टेपेटम होता है इधर, तो एक बार देख लेते हैं। टेपेटम होता है, ये एंडो जो होती है एंडोथीशियम होती है, मिडल लेयर होती है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, मिडल वाली टेपेटम है। आपको पता होगा ना सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है ये। इसका बाहर का और अंदर वाले जो दोनों लेयर है ये काम करती है ओनली प्रोटेक्शन का। अब जो अंदर जो पोलन ग्रेन है उसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करना उसका काम होगा टेपेटम का, ठीक है। तो एक बार देख लेते ABC क्रम में देखते, पहला है एंडोथीशियम, हाँ, B है टेपेटम नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, और C है मध्य प्रदेश 9, फिर थर्ड वाला फर्स्ट वाला भी नहीं है, थर्ड वाला देखते हैं एंडोथीशियम, ये मिडल लेयर, C टेपेटम। हाँ जी बिल्कुल सही है, C वाला बिल्कुल सही है, बाकी सब करेक्ट है। जब एक मिल गया तो काफ़ी क्यों चूज़ करना फालतू में, ठीक है। तो ये जो आप मैंने जो कराए वो आए एम्स के नर्सिंग में, एम्स नर्सिंग में आए हुए क्वेश्चंस। एक बार मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ। मैंने आपको काफ़ी 30 क्वेश्चंस कराए, इसमें पूरी मैंने बायो करवाई है आपकी 23 2023 का पेपर है ये। आपको उसकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता होगा, 0.33 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। बाकी आपको ना अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, आपको बहुत अच्छी फील्ड में जा रहे हो आप, गर्ल्स के लिए है एम्स का पेपर, आपको ये भी पता होगा। और आप अपना जो लाइफ है वो सिक्योर कर सकते हो 4-5 ईयर्स के अंदर। आप बढ़िया एम्स पढ़ोगे, वहीं आपकी पोस्टिंग्स लगेगी, वहीं आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज सारी सिखाई जाएगी, और कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, कैसे पेशेंट को डील करना है, और वो काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। एम्स जो भी इंडिया बजट पास करती है पहले एम्स को देती है, मेडिकल फील्ड में टॉप चीज़ें जो एम्स में ही है, हमेशा एम्स में रखी जाती है, बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज़। तो एम्स आप एक बता रहे हो क्रीम हो, आप एक ऊपर की क्रीम हो गर्ल्स, आप ऊपर की क्रीम हो, जो अच्छी क्रीम होगी उसी को एम्स में ली जाएगी, ठीक है। तो आप टॉप मेडिकल फर्टिनिटी के पार्ट मर रहे हो, यानी एम्स से आप BSc नर्सिंग कर रहे हो, तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो मेरी बहनों आप एक बार पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत कीजिए, आपके पेरेंट्स के लिए ही आप काफ़ी बेहतर करोगे, आप उनकी लाइफ सिक्योर कर सकते हो, और आप दुनिया और देश के लिए भी काफ़ी अच्छी कर सकते हो। तो इसी से मैं आपको एक बार थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको आती रहेगी, आप चैनल में जुड़े रहिए चैनल से, ठीक है। आप एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, कभी काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट को ढूंढना, देखना, उसको सिक्योर करना और अच्छे से आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट रखना। तो ठीक है गाइस, ओके बाय।